नमस्कार साथियों, संपूर्ण भारत न्यूज़ देख रहे हैं इस वक्त आप। महिलाओं के ऊपर रेप केस तो महिलाओं के मामले में कईयों के ऊपर रेप केस लगे हैं, लेकिन अब जो हरियाणा में एक बेरहमी से रेप केस का मामला आया है, बता नहीं सकते कितनी ज़्यादा दरिंदगी करी गई है उसके साथ। अगर जो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँ, एक हरियाणा में एक लड़की जो कि मात्र 19 साल की थी, 10 तारीख को वो रेगुलरली अब स्कूल में पढ़ाने जाती थी, प्ले स्कूल में। वहाँ से वो निकलती है अपने कॉलेज एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करने कॉलेज जाती है, मेडिकल की पढ़ाई के लिए। अब उसे पता नहीं था उसी दौरान उसके साथ क्या होने वाला है। मिसिंग होती है, थाने वाले मिसिंग कंप्लेंट भी ज़बरदस्ती लिखते हैं और फिर 15 अगस्त को उसकी डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी भी किस तरीके से कि समझ में ही नहीं आता कि उल्टी है कि सीधी है। मतलब रेप करने के बाद आंखें निकाल लेना, किडनी, फेफड़े, गुर्दे, यहाँ तक कि बच्चा दानी तक निकाल लेना, मुंह के अंदर डीजल भर देना, डीजल पेट्रोल भर देना, ऊपर से एसिड डाल देना जिससे कि मुंह जल जाए और बॉडी ऐसे ही वीरान फेंक करके भग जाना। अगर जो पुलिस वाले के पास जाए कंप्लेंट लिखवाने, तो वहाँ के जिस जगह का ये मामला है, जिस डिस्ट्रिक्ट का ये मामला है, वहाँ के SHO साहब कहते हैं कि आपकी लड़की अगर जो 19 साल की है तो आपके लड़की का बॉयफ्रेंड वगैरह होगा, उसके साथ चली गई होगी, 2-3 दिन में आ जाएगी वापस। ये SHO का कहना था। जब मामला बढ़ता है तो SHO समेत DCP SP को तबादला कर दिया जाता है, कईयों को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब जब उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ती है तो जो नए SP हैं उसका बयान क्या आता है उनका ऑफिशियल वेबसाइट पे कि ये कोई रेप केस नहीं, ये केवल एक आत्महत्या है, सुसाइड नोट मिला है। अब एक बात तो मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूँगा, इतना टाइम लग रहा है, क्या उन्हीं SP SHO या फिर DCP के बेटी होती, उसके साथ ऐसी दरिंदगी होती, उसके साथ रेप होता, क्या तब भी इतना टाइम लेते? क्या हरियाणा की मुख्यमंत्री की बेटी के साथ या फिर वहाँ की जोन से विधानसभा पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उधर के विधायक, सांसद जो भी हों, उनकी बेटी, जितने भी बड़े नेता उनकी बेटी के साथ ऐसा होता, तब भी ऐसे शांत रहते? इन सभी पर बात करने के लिए मुस्ताबाद विधानसभा के राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से संभाग संगठन मंत्री जी मौजूद है। सर, इस मामले पर सीधे शब्दों में आप क्या कहना चाहिएगा? पहले तो अभी जो ये घटना आई है हमारे सामने, सबसे बड़ा विषय तो ये है कि जब ये घटना हुई थी 10 अगस्त को, 10 अगस्त को घटना होती है तो माता पिता थाने जाते हैं। थाने में उनको ये बता दिया जाता है कि आपकी बेटी की 18-19 साल उम्र है, तो हो सकता है किसी के साथ चले गई होगी। फिर वो अगले दिन जाते हैं तो फिर उनको कह दिया जाता है कि भाई हो सकता है किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। तो इस तरीके से जो मैं एक चीज़ जानकारी देना चाहूँगा कि कभी भी 24 घंटे का तो समय रहता ही है प्रशासन के पास कि 24 घंटे के बाद तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, मगर इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी FIR की कॉपी या ऐसे कोई कानूनी तौर पर कि हाँ उसमें कोई कंप्लेंट लिखी हो, ऐसा कहीं भी कोई पुलिस प्रशासन की ओर से कुछ ऐसा हुआ नहीं। जो कि ऐसा होना चाहिए था, तुरंत पुलिस प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए था कि वो बिटिया जो भी थी, जिस परिवार से थी, ऐसा क्या हुआ, मगर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही रही। आप कह रहे हैं पुलिस प्रशासन की लापरवाही रही। क्या महिलाओं के साथ ये रेप केस जो हो रहे हैं, आपकी अभी तक आपने जितने भी राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, RSS या फिर विश्व हिंदू परिषद में सहयोग दिया है, आपके उसमें कभी ऐसा हुआ है? कभी भी आपकी लाइफ में आपकी जितनी है जो इसमें क्या होता है, मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि जब भी ऐसी घटना होती है, जो हमारे समय पे जब भी ऐसी घटना होती थी, तुरंत जितने भी संगठन हैं ऐसी घटना में तुरंत खड़े होते थे और इसके खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन हुआ करते थे। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, चलो अच्छी बात है, हरियाणा में भाजपा सरकार है, सब कुछ है, कहीं ना कहीं कोई इस विषय को लेकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? और खड़ा होने के बाद दूर से कहीं तक उस परिवार के साथ अब तक जो मुझे जानकारी मिले, कहीं भी कोई किसी का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है।
रही बात राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने इस घटना को देखते हुए भिवानी क्षेत्र में जहाँ की ये घटना है वहाँ हमारी पूरी टीम ने शुरू से लेकर अब तक आंदोलन, ज्ञापन, प्रदर्शन कई चीज़ें करी और अब भी कर रहा है। और वहाँ के जो प्रशासन के खिलाफ आगे एसडीएम से भी हमने एक एप्लीकेशन डाली, ज्ञापन दिया कि अगर इसकी कार्रवाई नहीं होगी तो 10 दिन का समय दिया है जो हमारे संगठन के लोगों ने, तो अगर नहीं करेंगे तो फिर हम अपने तरीके से बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। मतलब कि आंदोलन का मतलब यह है कि जब तक अगर ये नहीं पकड़ते फिर कहीं ना कहीं हमें अपने हाथों में कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा अगर प्रशासन ने नहीं किया तो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक्शन लेना पड़ेगा, क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? एक्शन तो पहले तो देखो जी, अगर सरकार नहीं लेती, एक्शन का है कि आंदोलन, प्रदर्शन पूरे समाज को साथ लेके देश भर में कि उस जिन आरोपियों ने, जिन लोगों ने उस लड़की के साथ बेरहमी से, मतलब जिस तरीके से लड़की के साथ किया गया, मेरे को तो लगता है मेरे जीवन में मैंने ऐसी घटना मैंने पहली बार ही सुनी है। अच्छा? जिस तरीके, हाँ जी, जैसे अभी आपने ही बताया कि उसकी किडनी निकाल ली, उसकी आंखें निकाल ली, उसके बच्चेदानी निकाल ली और उसका जो मेन पार्ट्स है उसको भी निकाला, तो ऐसी घटना हो सकता है आप लोगों ने सुनी है, मगर मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा देखा कि इस तरीके से उसके साथ किया गया। और ये भी जानकारी मिली कि उसका गला भी काटा गया और गले का भी पता नहीं किस साइड में हिस्सा रहा। तो कुल मिला के जिस हिसाब से इतनी छोटी बच्ची 18 से 19 साल की 19 साल की उम्र थी, तो मतलब ऐसा क्या उन लोगों ने क्या सोच के किस तरीके से ऐसा करा, ये बहुत ही शर्म की बात है। आज इस बिटिया के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए हम सरकार से इतना कह रहे हैं, भाई प्रशासन से भाई कार्रवाई करे। और इतने दिन हो गए, 10 तारीख को ये घटना हुई, आज मेरे ख्याल से 19 तारीख हो गई, 9 दिन में अभी तक हमें ही नहीं पता लगा कि कौन आरोपी है, कौन करने वाला है। ये बड़ी शर्म की बात है हमारी प्रशासन के लिए, और ख़ासकर वहाँ की जो सरकार है, जिनको हमने जिताया, जिनको हमने गद्दी में बैठाया, अगर वही लोग उस बच्चे या उस परिवार के साथ नहीं खड़े हो पा रहे या आरोपी को नहीं पकड़ पा रहे, तो ये तो बड़ी शर्म की बात है हम लोगों के लिए। अच्छा, वैसे कहते हैं कि भाजपा सरकार सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए है। बच्ची भी तो हिंदू ही थी, मनीषा नाम है। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नारा लगाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ। है ना जी, ये विषय चल भी रहा है। तो आज मनीषा सिंह के साथ हुआ, और आपको पता आए दिन अपनी बिटियाओं के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ घटना होती जा रही है। और ये मैं पहले भी हुई है कांग्रेस शासन काल में बहुत, और अब भी 10 साल से ऊपर हो गया, अब भी घटनाएं रुक नहीं रही। मतलब हम कैसे बेटी बचाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे जब उनके साथ ऐसी घटनाएं होती रहेगी। और इसके कारण क्या है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सरकार ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया कि जो ये घटनाएं करते हैं ऐसा सख्त कानून बनाए। अभी एक घटना भी आपने देखा होगा, ईरान की एक वीडियो वायरल हुई है, देखा होगा आपने। ईरान में किसी ने रेप करा, उसका बलात्कार किया, तो उसको खुले चौराहे पे उसकी गोली मार के हत्या कर दी। जो रेप ही था जो जिनने बलात्कार किया। जब तक ऐसे कड़े कानून नहीं बनेंगे, नहीं बनाएगी सरकार, तो ये घटना होती रहेगी। पहले हमें कहीं ना कहीं प्रशासन को ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं जो वहाँ की आम जनता है, प्लस वहाँ पे जो कई बड़े बड़े एक्टर, सेलिब्रिटीज़, प्लस राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद भी पहुँच रहा है वहाँ पे, आंदोलन कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि 100-200 जितने 50 घंटे का टाइम दे रहे हैं प्रशासन को, उसके बाद हम जो करेंगे वो आप देख रहे हैं। आखिर ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा होगा? मेरा ये कहना है कि बड़ा का विषय तो क्या है कि देखो, जब कहीं सरकार कहीं ना कहीं नहीं करती, तो उसके लिए देखो जनता और समाज को खड़ा होना पड़ता है, और होना ही चाहिए। आप मनीषा के साथ घटना हुई है, मैं सभी देशवासियों को एक ही बात कहना चाहूँगा, ऐसे जो घटना हुई है देश भर में हम आंदोलन प्रदर्शन करें और सरकार को दबाव बनाएं। और कई लोग हो सकता है ये बोले कि क्या होता है, वो हमारी बिटिया को मारते रहते हैं। बहुत प्रभाव पड़ता है सरकार में ये आंदोलन प्रदर्शन करने से, क्योंकि दबाव से झुकती है। और इसीलिए हमने 10 दिन का समय मांगा है। अगर नहीं करती तो हम अपने तरीके से फिर करेंगे, विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सरकार को झुकाएंगे, वहाँ के प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, कई सदियों से ये हुआ है। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो सरकार नहीं करने वाली। अगर सरकार करने वाली होती तो अभी तक ये
कार्रवाई हो जाती। अच्छा, क्या प्रदर्शन में हिंसा भी शामिल होगा या फिर प्रदर्शन शांतिपूर्वक होगा? देखिए जी, हम हिंसा तो करते नहीं, हम ऐसे सनातन धर्म के लोग हैं। हम अपनी आवाज़ और बात समाज लोकतंत्र के तरीके से आवाज़ उठाते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके, आंदोलन करके, विरोध करके, क्योंकि आवश्यकता पड़ती है तो जब देखते हैं। वैसे अभी आवश्यकता नहीं है, केवल हम अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए सरकार को जगाना पड़ेगा। जैसे कहावत है, कहना नहीं चाहिए मगर कह देता हूँ, गूंगी बहरी सरकार, ये गूंगी बहरा प्रशासन। मैं तो यही कहता हूँ कि 10-9 दिन में ऐसी कोई घटना, इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी तो उनके कान में जूं तक निकली और अभी तो वो आरोपी नहीं पकड़े गए। अच्छा, अगर जो यहीं आप करें गूंगी बहरी सरकार, गूंगा बहरा प्रशासन, यहीं पे SHO, SP, DCP या फिर किसी भी बड़े नेता या मुख्यमंत्री की बेटी के साथ ऐसा होता तो कितनी जल्दी कार्रवाई होती? मैं कहता हूँ कि जैसे अभी आपने बोला इनके साथ होता, इनके साथ तो पहली बार होता नहीं। अगर इनके साथ होता तो एक अगर पुलिस वाला SHO है मान के चलो, तो ये तो पूरा तंत्र हिला देते, पूरी पुलिस प्रशासन। जैसे मूवी भी आप देखते होंगे ना कि एक गरीब नॉर्मल परिवार होता था, उसके लिए साथ कोई नहीं खड़ा होता। अभी कोई राजनेता का कोई व्यक्ति है, उसकी बेटी होती तो पूरा ACP, DCP सब उठ के उसी काम में लग जाते। तो ऐसा मेरा इतना कहना है कि जो ये घटना हुई है, 9 दिन हो गए, अगर प्रशासन चाहता 1 दिन में ही ये कार्रवाई हो जाती। पहली बात तो जो हमारी पुलिस प्रशासन ने शुरू में ही उनके साथ, जैसे अभी आपने बताया कि उसने खुदकुशी करी, ये उसके माता पिता गए, उनकी सुनवाई नहीं करी, कल जाना, परसों आना, नरसों आना। एक तो उन्होंने, अगर ये घटना तुरंत करते तो हो सकता कहीं ना कहीं बच्ची हमारे हाथों से नहीं जाती और बच भी जाती। कोई जैसे उसकी बॉडी 15 तारीख को मिली, 15 अगस्त के दिन, तो हो सकता क्या होता ही ऐसा, अगर तुरंत पुलिस कार्रवाई करती और उस बच्ची के लिए तुरंत कहीं ना कहीं ढूंढती और पूरी पुलिस प्रशासन लगाती तो ये घटना होती नहीं हमारे बीच में। अच्छा, लास्ट सवाल, क्या देखिए जिस तरीके की हैवानियत है, बोला तो जा भी नहीं रहा इसके ऊपर कि आखिर किस शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि हैवानियत नहीं, एक जानवर की तरह से है। क्या संदेश देंगे पूरे समाज को, हिंदू समाज को, बहन बेटियों को, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से? पहले तो मैं एक चीज़ संदेश तो यही देना चाहूँगा। पहले तो जो ये लोग करने वाले होते हैं, तो पहले तो इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। ये इनकी कैसी मानसिकता हो गई है कि जिस तरीके से हमारी बेटियों के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाता है। मतलब शर्म की बात तो ये है कि उसके साथ कितनी दुर्दशा से रेप किया गया, उसके बाद किस प्रकार से उसके शरीर के अंग निकाल लिए गए हैं। और मैं सभी बेटी बहनों को एक संदेश दूंगा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय ओजस्विनी महिला परिषद, हमारा संगठन बार बार यही कहता है कि कहीं ना कहीं समाज में जुड़े, कहीं ना कहीं संगठन में जुड़े। और हमारे आने वाली जो स्थिति पैदा हो रही है, महिलाओं को, बहनों को अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अपना, जैसे जूडो कराटे होते हैं, अपनी बचाव के लिए कोई चीज़ें होती है। हम अगर समाज से निकल ले, अपने घर से निकल ले, कहीं भी जा रहे हैं, कॉलेज कहीं भी जाओ, मना नहीं है, जाना चाहिए, क्योंकि जब वो आगे बिटिया बढ़ेगी तो आज देश भी तरक्की पे होगा। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि कई बार क्या होता है कि हमें ही नहीं पता कि हमारे पीछे कौन व्यक्ति कैसे किस प्रकार से हमारी नज़र, ये क्या होता है कि हमारे पीछे लगे होते हैं, वो कई बार हमें नहीं पता होता और कई बार हमारी बेटियों को पता होता है मगर वो गौर नहीं करती और हो सकता है कई बार छुपा देती है बातों को। तो ऐसी घटना में सतर्क रहे, अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ अपने पर्स में सामान रखे। जैसे नॉर्मल है, स्प्रे आता है, पाउडर हो गया, बहुत छोटी चीज़ें, कई चीज़ें होती हैं। एक अलार्म भी आता है कि जैसे कहीं घटना हो गई। एक तो अपनी पुलिस प्रशासन ने कुछ नंबर भी ऐसे होते हैं कि जो ट्रेस करते ऑन, अपना फ़ोन लाइव मतलब चालू रखे लोकेशन। तो अपने बचाव के लिए पहली बात तो हमें कहीं भी जाते हैं तो समाज में हमें अपना सतर्क रहना है कि कहीं हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता को बताए। कई बार हम लोग बता नहीं पाते और कहीं ना कहीं हम बातों को छुपा देते, उससे क्या होता है ये घटनाएं हो जाती है। और अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आत्म के लिए हम अपने आप को कहीं ना कहीं कई चीज़ें अपने पास रखें, अपना बचाव करें। और मैं सभी माता बहनों, पूरे समाज को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अपनी बच्चियों को भी देख रेख करें,
कि हमारी बेटी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कहीं उनके पीछे कोई ऐसी। कई बार हम लोग अपने बच्चों के साथ बैठते नहीं है, शेयर नहीं करते। तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे समाज को जो ये घटना हुई है, और लास्ट में एक बात और कहूँगा, हरियाणा सरकार से भी, जो हमने जिस सरकार को हम केंद्र में भी लाए, राज्यों में भी लाए, हमारा संगठन पूरे सहयोग से कि जो इतनी बड़ी घटना हुई है, हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन इस विषय को तुरंत उस आरोपियों को पकड़े और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे, फांसी की। ये नहीं कि पकड़ लिया और बंद कर दिया, बाद में पता लगा कि उसको छोड़ दिया। कानूनी कार्रवाई हो, तुरंत उसे फांसी की सज़ा दी दे, तुरंत। ये नहीं कि उस पर समय लगाए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा पुलिस प्रशासन को भी और वहाँ की सरकार को भी। अंत में परिवार को क्या आश्वासन देना चाहेंगे ओजस्विनी की ओर से, राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, RSS, हिंदू सेना परिषद? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अपना अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद हरियाणा प्रांत का जितने भी संगठन के लोग इसमें लगे हुए हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया, उन्होंने ज्ञापन भी दिया, जो सोशल मीडिया में चला भी है। अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, ओजस्विनी महिला परिषद इसके खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन करेगा। अगर आरोपी नहीं पकड़े गए, जो अभी हमारे हरियाणा संगठन के लोगों ने कहा 10 दिन का समय मांगा है, अभी 2 या 3 दिन हुए, नहीं करता तो कहीं ना कहीं हम इसका विरोध करेंगे और हम अपने दिल्ली, अपने क्षेत्र में भी करेंगे। 10 दिन के बाद अगर नहीं होगा तो हम अपने यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी हम एक ऐसा प्रदर्शन करने वाले हैं जो कि इसके खिलाफ अगर नहीं करती। तो मैं इतना ही संदेश दूंगा, अपने संगठन की ओर से हमारा पूरा उस परिवार के साथ सहयोग है, पूरा समर्थक है। और हमारे कुछ कार्यकर्ता रविवार को हमारे मीडिया के पीयूष जी है, वो भी वहाँ पहुँचने वाले हैं और हमारी टीम भी वहाँ जाएगी। तो कई चीज़ें आपको पता लगी, उन परिवार के साथ हम खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, शब्द नहीं है बोलने के लिए, इस तरीके की हैवानियत है। हैवानियत भी नहीं, भेड़ कहेंगे, जानवर जैसा सलूक हुआ उस बच्ची के साथ। एक तरह से जानवर थे वो लोग जिन्होंने ये हैवानियत करके दिखाया है। बाकी कुछ नहीं कहूँगा। कमेंट ज़रूर करिएगा कि कमेंट भी ऐसे नहीं, केवल इतना ही करिएगा, जस्टिस फॉर मनीषा, इंसाफ मिल सके। और ऐसे भारत न्यूज़ भी साथ में खड़ा है मनीषा जी के साथ। बाकी हरियाणा पुलिस से विनती है, सरकार से भी विनती है कि जितनी जल्दी हो सके आरोपियों को पकड़े और साथ में बचाओ। कुछ नहीं, अदालतें कुछ नहीं, सीधा बीच चौराहे पे जाए, गोली भी ना मारे, उसका पहले जिस तरीके से बच्चे के साथ क्या, उस तरीके की उसे सज़ा दे। अब सज़ा सभी को पता है कैसी होनी चाहिए, सोशल मीडिया पे खुद बोला जा रहा है। और कुछ नहीं कहूँगा। फिलहाल देखते रहिए संपूर्ण वाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।